हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको रेमंड बी कैटल की फैक्टर एनालिटिकल ट्रेट थ्योरी के बारे में बताऊंगी। कैटल के हिसाब से पर्सनालिटी किसे कहते हैं? यहाँ पर कोई इंसान किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, उस पर जो उसका बिहेवियर होता है उससे हम जज करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। सपोज़ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की इंसल्ट कर रहा है, तो वो दूसरा इंसान कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में? क्या वो उतना ही इक्वली उसको इंसल्ट कर रहा है, उतने ही गुस्से में, या फिर वो बहुत वाइस तरीके से शांत होकर उसकी बात सुन रहा है और बहुत आराम से उस पे रिएक्ट कर रहा है, आंसर कर रहा है, या एकदम चुप है? तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर ये बहुत वाइज़ है, या बहुत कूल माइंडेड है, या बैलेंस्ड है। इतने पे भी इसने अपने जो आपा है वो खोया नहीं, तब भी ये अच्छे से ही बात कर रहा है। तो इससे हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर पाते हैं कि एक सिचुएशन के हिसाब से, कि एक सिचुएशन में एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा कैटल का मानना है कि पर्सनैलिटी ये होती है। अब यहाँ कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो टाइप्स में इसको उसने डिवाइड किया है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे टाइप हैं, और इंट्रोवर्ट के अंदर जो ये आ जाता है रिजर्व्ड, लेस इंटेलिजेंट, स्टेबल, हम्बल, ये जो हैं ये ट्रेट हैं। और एक्सट्रोवर्ट के अंदर जो आ रहा है आउटगोइंग, मोर इंटेलिजेंट, इमोशनल, ये भी ट्रेट हैं। ये सारे जो हैं ये ट्रेट हैं। तो ये पर्सनालिटी फैक्टर 16 दिए हैं। 16 कैसे कि इंट्रोवर्ट के अंदर 16 आ रहे हैं, 8 यहाँ पर और 8 दूसरी स्लाइड में, ये वाले। और एक्सट्रोवर्ट के अंदर भी 16 आ रहे हैं, 8 इसमें, 8 दूसरी स्लाइड में। तो टोटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स उसने दिए हैं। इंट्रोवर्ट के अंदर 16 आ रहे हैं और एक्सट्रोवर्ट के अंदर 16 आ रहे हैं कि कितने कितने टाइप के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अपने अंदर रखते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इंट्रोवर्ट में रिजर्व्ड हो गए, लेस इंटेलिजेंट, स्टेबल हो गया। ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट में आउटगोइंग, मोर इंटेलिजेंट, इस तरीके से है। और यहाँ पर भी जैसे कि इंट्रोवर्ट में ट्रस्टिंग हो गया, तो एक्सट्रोवर्ट में सस्पिशियस हो गया। कि इंट्रोवर्ट मतलब कि वो विश्वास करता है, वो उसके अंदर है विश्वास, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो है सस्पिशियस है, वो उसके बिहेवियर में झलक जा रहा है। तो इंट्रोवर्ट में प्रैक्टिकल हो गया, जो बहुत प्रैक्टिकल सोचता है। एक्सट्रोवर्ट में इमेजिनेटिव है, इमेजिनेटिव हमेशा इमेजिनेशन में ही जीता रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए हैं। अब कैटल जो है यहाँ पर, उसने 3 सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया है कि कैसे वो किसी को पर्सनालिटी किसी की बता सकता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। जैसे एल डेटा, क्यू डेटा, टी डेटा, इन तीनों से उन्होंने बताया है कि किसी की पर्सनालिटी को कैसे देख सकते हैं। एल डेटा में आता है लाइफ रिकॉर्ड डेटा, कि उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ की, रोज़मर्रा लाइफ में वो क्या करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल स्कूल ग्रेड्स, जैसे उसके स्कूल में उसके कितने मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पर भी हम कुछ जज कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी को। रेटिंग मेड बाय फ्रेंड्स, जैसे उसके दोस्त उसको क्या रेटिंग देते हैं, उससे भी हमें पता चलेगा कि उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। एक तो ये एल डेटा को कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्यू डेटा, यानी क्वेश्चनर डेटा, मतलब कि उस इंसान से खुद पूछा जाता है कि आप अपने बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हो। इसमें सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आप जो जिस इंसान की पर्सनैलिटी हम जज करना चाह रहे हैं, उससे खुद हम पूछें कि आप बताइए कि आपका क्या स्टेटमेंट है आपके बिहेवियर के बारे में, कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो हम उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उसके बारे में। ये आता है क्यू डेटा के अंदर। उसके बाद है टी डेटा। टी डेटा ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेटा को कहते हैं। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक इंसान है, एग्जाम्पल देके मैं इसको बताती हूँ टी डेटा को, कि वो इंसान स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है और उसका जो करियर गोल्स हैं वो उसको अचीव करना चाहता है, इसलिए स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। और ये सब करके वो पाना क्या चाह रहा है? एक अट्रैक्टिव स्पाउस, यानी कि कोई अगर आदमी है तो वो एक सुंदर बीवी चाहता है। इसीलिए वो एक अच्छी जॉब पकड़ रहा है, ताकि वो पैसे कमाए और बहुत कंफर्टेबली रह पाए उसके साथ में। तो यहाँ पर उसने 3 ट्रेड्स बताए हैं: अर्ग, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। अर्ग जो वर्ड है ये कैटल ने ही दिया है।
अर्क का यहाँ मतलब है कि कोई भी जो अंदर से एक इच्छा उठती है, एक चाहत उठती है, जिसके कारण हम उसको पाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। कोई ऐसा काम जो उस तक पहुंचा सकता है, वो हमारी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको तृप्त कर सकता है, उसको शांत कर सकता है। तो जैसे उसको अंदर से बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा पैदा हो रही है कि उसको एक सुंदर बीवी चाहिए, तो ये अर्क के अंदर आएगा। और सेंटिमेंट क्या है? करियर गोल्स, यानी कि वो उसको कैसे पा सकता है? जब उसके करियर गोल्स को वो अचीव कर पाए। और उसका एटीट्यूड क्या है? टीचिंग, यानी उसको लगा कि टीचिंग में जाने से उसका ये गोल अचीव हो सकता है। तो उसने क्या किया यहाँ पे? टीचिंग की। तो टीचिंग यहाँ एटीट्यूड में आ जाता है। सेंटिमेंट यहाँ करियर गोल है। अर्क क्या थी? अट्रैक्टिव स्पाउस, टू फाइंड एन अट्रैक्टिव स्पाउस। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं अपने बिहेवियर के बारे में अनअवेयर होते हैं कि वो टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो टीचर उनकी पर्सनालिटी है, टीचिंग पर्सनालिटी है। नहीं, वो टीचिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे जज नहीं करेंगे। वो टीचिंग क्यों कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर क्या है टीचिंग करने के पीछे, उसकी जो इंटेंशन होती है, जो उनकी मंशा है, वो डिसाइड करती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो यहाँ पर उसकी मंशा इसके पीछे अट्रैक्टिव स्पाउस पाने की, एक सुंदर पत्नी पाने की है। तो यहाँ पर हम पर्सनालिटी को कैसे मेजर करेंगे कि वो एक अट्रैक्टिव स्पाउस की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, एक ब्यूटीफुल स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये उसकी डिज़ायर है, ये यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी, ना कि टीचर उसकी पर्सनालिटी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये टीचर टाइप से है तो ये टीचिंग पर्सनालिटी नहीं, वो टीचिंग पर्सनालिटी नहीं है, वो तो सिर्फ उसका एटीट्यूड है अपने अर्ग को पाने के लिए। तो यहाँ पे जो अर्ग है वो है अट्रैक्टिव स्पाउस। तो इस तरीके से भी हम किसी की पर्सनालिटी को जज करते हैं कि कोई काम, जो हम काम कर रहे हैं उस काम के बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी नहीं हम जज कर सकते हैं। वो काम करने के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन उसकी पर्सनालिटी को बताता है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।